सबसे पहले बॉयलर प्लेट हम बनाते हैं। बॉयलर प्लेट हमने बना लिया, टाइटल नाम चेंज कर दें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है, और इस बॉडी के अंदर हम एक बटन बना लेते हैं। तो इतना तो आप सबको आता है। और बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रेस मी। ये बटन है, इससे मैं लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूँ। तो एक बटन बनकर आ गया। और बटन के अलावा हमने ये देखा था कि बटन के अलावा जो है हम पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो बटन और पैराग्राफ में डिफरेंस ये था कि एक जो है वो इनलाइन ब्लॉक होता है, दूसरा जो है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट वो वाले एलिमेंट होते हैं जो पूरी जगह लेते हैं, और इनलाइन ब्लॉक वो होते हैं जो उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उसको चाहिए होती है। तो जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है। और जो बटन है, बटन बटन जो है, सॉरी, पैराग्राफ जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, पूरी जगह लेता है। और जो बटन है ना वो इनलाइन ब्लॉक होता है, वो उतनी जगह लेता है जितनी उसे चाहिए होती है। तो इसको इंस्पेक्शन करके एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस लेकर जाता हूँ तो ये पूरी जगह ले रहा है, जितनी यहाँ पर है स्पेस अवेलेबल है उतनी पूरी जगह ले रहा है। और अगर मैं बटन के ऊपर ट्राई करूँ तो बटन उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको चाहिए। तो जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, उन ब्लॉक एलिमेंट को अगर मैं हाइट और विड्थ देने की कोशिश करूँ, पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को HTML को पहले कनेक्ट कराना है हमें। उसके बाद HTML में पैराग्राफ को मैं कहता हूँ यहाँ पर उसकी हाइट हो जाए 100 पिक्सल, और उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 100 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने इसको पैराग्राफ को आपके सामने हाइट और विड्थ दे दी। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके दोबारा से इंस्पेक्शन करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि इसके हाइट विड्थ को हम यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पर नीचे थोड़ा कर देता हूँ इसे, देखें। ये बटन है और ये आपका ब्लॉक एलिमेंट था। उस ब्लॉक एलिमेंट को आपने फोर्सफुली क्या बोला कि हाइट इतनी हो जाए, विड्थ इतनी हो जाए, तो वो उसके हिसाब से हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको हम हाइट विड्थ से फोर्सफुली जो है छोटा भी कर सकते हैं। पहले वो पूरी जगह कैप्चर कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा है। ट्राई करते हैं एक और पैराग्राफ बना के। और पैराग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको भी मैं कहता हूँ, बल्कि इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, पी का जो हमारा टैग है, वो जो पी का टैग है वो खुद ब खुद उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी तमाम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने दी हैं। इसकी हाइट को थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। 50 पिक्सल। अच्छा, विड्थ नहीं, मुझे हाइट कम करनी है, और कम करनी है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। इंस्पेक्ट। तो इसकी जो विड्थ मैंने रखी है वो विड्थ इसको मिल गई है, इसकी जो मैंने हाइट रखी, विड्थ रखी है वो इससे मिल गई है। हाइट उतनी मिल गई जितनी मैंने इसको दी है। लेकिन क्या बाय नेचर ये चेंज हुआ? क्या ये ऊपर आया? ये ऊपर नहीं आया। मतलब ये बाय नेचर अभी भी वैसा ही है, ये अगली लाइन में ही बन रहा है। और अगर मैं इसको ये बोलूं कि जो पैराग्राफ है वो अपने नेचर को चेंज करे, तो डिस्प्ले को मैं कहता हूँ कि ये इनलाइन ब्लॉक हो जाए। अब देखते हैं। तो इनलाइन ब्लॉक होने की वजह से वो दोनों एक ही लाइन में अब आ रहे हैं। तो मतलब आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर एक पैराग्राफ है जो कि ब्लॉक एलिमेंट है, उसको मैं हाइट और विड्थ दे दूं, तो हाइट और विड्थ से उसका जो कंटेंट एरिया है जो कि ब्लू कलर से आता है वो तो छोटा हो जाएगा। और वो आपका, अगर टेक्स्ट आपने कुछ अंदर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा था आई एम ताहा, तो वो जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर अंदर ही रहेगा। लेट सपोज इसकी जो विड्थ है उसको मैं ग्रेजुअली कम करता हूँ, इसको मैं 90 करता हूँ। 90 से कुछ भी नहीं हुआ, 80 करता हूँ। 50। देखें उसने क्या फोर्सफुली उसको कंप्रेस किया, उसको दबा के ना जगह को कम कर दी, कंटेंट एरिया को उसने कम किया। और क्योंकि एरिया कम मिला है तो ताहा नीचे की तरफ आ गया, आई एम ताहा नीचे की तरफ आ गया। तो
वो कंटेंट एरिया है जो आप ब्लू कलर से देखते हैं, लेकिन बाय नेचर इसकी जो ब्लॉक एलिमेंट वाली नेचर है वो चेंज नहीं होती जब तक आप उसको बताएं ना लिखकर कि इनलाइन ब्लॉक बन जाओ, उतनी जगह लो जितनी जगह जो स्पेस रिक्वायर्ड है इसे उतनी ही जगह लिए। आप उसको बताते हैं ये लिखकर, और अगर ना बताएं तो फिर क्या होगा इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो देखें वो वैसा ही हो जाएगा, वो पूरी लाइन को कैप्चर करेगा। तो जी क्या कह रही हैं आप? कुछ भी नहीं। तो देखें, अब एक चीज़ समझते हैं। पहले मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, पैराग्राफ हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, और एक अच्छा पैराग्राफ यहाँ भाई, से भी कंटिन्यू। पैराग्राफ में जो भी होगा वो ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा ना? ब्लॉक एलिमेंट पैराग्राफ होते हैं, डिव होते हैं, एच एच जो होते हैं आपके हेडिंग वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये तमाम के तमाम पूरी की पूरी जगह कैप्चर करते हैं। अब देखें एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखें ये पूरी जगह कैप्चर कर रहा है और ये उतनी ले रहा है जगह जितनी उसको चाहिए। लिमिटेड। तो एक चीज़ है, जैसे कि देखें एक ना यहाँ पर बेड है, ठीक है। इस बेड में ये सलमान भाई लेटे हैं, ठीक है। अब अगर एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मुझे बैठने की जगह चाहिए, तो सलमान भाई ने जगह पूरी जो है वो कैप्चर की हुई है। अब वो कहाँ बैठेगा? उसको घूम के यहाँ जाकर यहाँ पर बैठना पड़ेगा, लेकिन आप बात को समझिएगा, यहाँ से भी रास्ता बंद है, यहाँ से भी रास्ता बंद है, और यहाँ से भी बंद है। ठीक है, अब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो यहाँ पर ही बैठना है, तो हम सलमान भाई को ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि सलमान भाई जो है वो अपनी टांगों को फैला कर ही बैठेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते। तो करना ये पड़ेगा, मैं सलमान भाई से ये बोलूँगा कि भाई आपको टांगे फैलानी है ना, ठीक है, आप फैला के रखें लेकिन आप घूम जाएं। ठीक है, तो ये बंदा यहाँ पर बैठ सकता है। तो क्या हुआ, सलमान भाई का नेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जगह बन गई, जगह बन गई। समझ आ रही है बात आपको? तो पहले क्या ऐसा था, जगह नहीं थी तो ये बंदा यहाँ पर बैठ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो जो थे वो इस तरह थे, तो जाहिर है इस तरह फिर वो अपने नेचर को चेंज नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि भाई आप नेचर चेंज मत करें, आप ज़रा घूम जाएं ताकि जगह बन जाए और यहाँ पर दूसरा बंदा आकर बैठ जाए। तो इसको समझते हैं। देखें एक चीज़ आपने देखी होगी, उसको हम कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स के मतलब ये होता है कि अपने नेचर को चेंज मत करो, लेकिन अपने नेचर को चेंज मत करो लेकिन घूम जाओ। तो पहले इन उसके लिए हमें नेचर समझना पड़ेगा। अब बटन जो है, बटन जो है वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के मतलब होता है उतनी जगह लेगा जितनी उसको चाहिए, लेकिन ये जो है ना कंटेंट पैराग्राफ, ये पूरी जगह लेता है, पूरी की पूरी जगह लेता है। ये हमें इसके नेचर का पता है। अब अगर मैं कहूँ ये दोनों सिर्फ चीज़ें किस, टैग में पड़े। मैं एक मिनट माइक तेरा ऑफ कर मतलब दूँ। छोटा होता है ना? हाँ। देखें तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बॉडी के अंदर रखी हुई हैं। बॉडी क्या है, ये मेरा वेब पेज है वाइट कलर का जो मुझे दिख रहा है, तो मैं बॉडी से बोलूँगा, मैं बॉडी से बोलूँगा कि डिस्प्ले जो है उसे फ्लेक्स कर ले। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बटन जो है वो अजीब बिहेवियर दिखा रहा है हमें, बटन को मुझे हाइट वेट देनी पड़ेगी, एक मिनट रुकेगा। सर आज का क्या टॉपिक है हमारा? सर ये आप हमने क्या, फ्लेक्स लिखा इसलिए बटन ऐसा हो गया। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें तो मैंने बॉडी को बोला है डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, ये देखें बॉडी में मैंने लिखा है डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स के मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई पूरी जगह लेनी है ना तो आप लो लेकिन घूम जाओ। तो अब ये जो पैराग्राफ है इसे देखते हैं। देखें पैराग्राफ अभी भी पूरी जगह ले रहा है, नहीं समझ आई?
सर वो अब मतलब वर्टिकल पोजीशन में आ गया, पहले हॉरिजॉन्टली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, वर्टिकल पोजीशन में अपना स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है। सर बिल्कुल डायरेक्शन चेंज चाहिए सर। आप समझ गई, बिल्कुल यही समझाना चाह रहा था मैं। और बटन तो बटन है, बटन जितना होगा वो उतनी जगह लेगा, लेकिन इफेक्ट हमें नजर आ रहा है इसके ऊपर। किसके ऊपर? ब्लॉक एलिमेंट पे। ब्लॉक एलिमेंट पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जगह कैप्चर कर रहा था, अब कैप्चर तो वो जगह कर रहा है पूरी, लेकिन अब वो वर्टिकली पूरी जगह कैप्चर कर रहा है। तो आपको ये वाली एग्जाम्पल भी समझ में आ गई। अब देखें, अब हम समझते हैं कि सर सर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स में एक चीज होती है, फ्लेक्स रैप, उसका क्या मतलब होता है? फ्लैक्स रैप को हम पढ़ेंगे, हम उसके साथ पढ़ेंगे, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे। देखें, तो जजाकल्ला। बटन जो है ना, एक बटन है और एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अस्सलाम यहाँ वालेकुम पर सर। ऑल की, जी वालेकुम सलाम, ऑल की जो प्रॉपर्टी है मेरी स्टैटिक वाली, उसको तीन चीज़ें हमने कल सीखी थी क्या? बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है इसमें, उसको हमें वो पेज का होता है, मतलब जो बॉडी टैग है उसका होता है, 8 पिक्सल होता है, कल ये भी देखा था हमने। उसको मैं ख़त्म कर दूं पहले। मार्जिन को मैं यहाँ पर कह देता हूँ 0 हो जाए, पैडिंग को मैं कह देता हूँ 0 हो जाए, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो जाए। इन सर इसमें कलर भी रख सकते हैं ना, कि एक कलर हो सर जाए। सर ये आपने जो है ना पैडिंग को जीरो क्यों करा है? इधर तो मार्जिन था ना 8 पिक्सल, ये मुझे पूछना था। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सबको ही 0 कर दिया, मैंने बोला कि मुझे कोई बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन, कोई बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग नहीं चाहिए, और अगर है भी तो नहीं चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो 0 हो जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने लिखा है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के मतलब है कि जो साइज मैं दूं उस साइज के अंदर अंदर ही मार्जिन उसका, जैसे कि बटन की अगर मैं बात करूं तो बटन का बॉर्डर उस साइज के अंदर रहना चाहिए जो जिस साइज को मैं मेंशन करूंगा बटन के लिए। तो ये भी हमने कल पढ़ लिया था, और ये दोनों तीनों चीज़ें हमने कल देख ली थी। अब जो है, हम समझते हैं डिव को। डिव जो है ना, डिव, डिव बेसिकली एक सर जी, क्या समझाया आपने? मैं वो नेट चला गया था, मतलब लाइट चली गई थी। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को देखा है। डिस्प्ले फ्लेक्स के मतलब होता है कि वो ब्लॉक एलिमेंट के नेचर को फ्लिप कर देता है, हॉरिजॉन्टली जो जगह लेता है वो वर्टिकली फिर जगह कैप्चर करने लगता है। आप वीडियो की रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, अब जो है ना डिव, डिव जो है वो होता है एक बॉक्स। हम डिव का यूज़ कॉमनली इसलिए करते हैं कि देखें, अगर मेरे पास एक बटन है और वो जो बटन है वो एक नहीं है, वो हो सकता है ज़्यादा है, मेरे पास 4 बटन है, तो मेरा एक वेब पेज है, उस वेब पेज के अंदर एक बटन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ही वेब पेज है। अब इस वेब पेज के अंदर, बल्कि इसको भी छोड़ें, ऐसे समझ नहीं आता ना, हमें इस स्टोरी से समझ में आता है। देखें, आपका एक घर है, लेकिन ये घर कैसा घर है? ये अपार्टमेंट नहीं है, ये एक खाली प्लॉट है। अच्छा, अब खाली जो प्लॉट है उसमें आपके पास होती है फ्रीडम। फ्रीडम से क्या होता है कि किचन किधर भी बना लें और ड्राइंग रूम कहीं भी बना लें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मसला ये है कि ये एक घर है, इसमें हम पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पर अ, अब देखें, यहाँ पर जो है ना, ये बेडरूम है, ये किचन है, और ये जो है ड्राइंग रूम है, और एक और रूम है, ठीक है। ये टीवी एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये है, टीवी एरिया भी तो कुछ लोगों का ऐसे ही ओपन होता है, स्टडी कर देते हैं। अब देखें, बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग है, और ये है स्टडी, ठीक है। अब इनमें छोटे छोटे से गेट लगे हुए हैं, हर कमरे में छोटे छोटे से गेट हैं, एक दूसरे में आप जो है वो दरवाजे के ज़रिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूं
कि बेड, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि बेडरूम के अंदर जो है वो स्टडी का सामान नहीं होना चाहिए? मतलब जो आपकी किताबें हैं वो होनी चाहिए स्टडी में, और किचन के अंदर किचन का सामान होना चाहिए। क्या किचन का सामान हम ड्राइंग रूम में रख सकते हैं? मतलब जो जिस दर का सामान है उसको उधर ही रखेंगे ना। तो अगर लेट सपोज ड्राइंग रूम का जो सामान है वो स्टडी में नहीं होगा, स्टडी का सामान किचन में नहीं होगा, किचन का बेडरूम में नहीं होगा, जगह एक ही, प्लॉट एक ही है मेरे पास, तो उस प्लॉट के अंदर ही है जो कमरे वमरे जो भी मुझे बनाने हैं ना वो मुझे बनाने हैं, तो किचन के अंदर किचन का सामान होगा, स्टडी में स्टडी, ड्राइंग में ड्राइंग, और बेडरूम में बेडरूम का होगा सामान। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ कि अच्छा ये जो सामान ये जो रखे हुए हैं ना ये किचन का है और ये स्टडी का है, ये ड्राइंग रूम का है, ये बेडरूम का है, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, एक अजीब सा काम बस ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर दीवारें हटा दे रहा हूँ। अब मुझे बताएं कैसा घर है ये? अच्छा नहीं लग रहा। मेसी हो जाएगा बस। कब्रिस्तान में और इसमें फर्क तो नहीं लग रहा था। तो जो आपका वेब पेज है ना, उस वेब पेज में आप यही काम करते हैं, ये आपका लेट सपोज एक वेब पेज है, इस वेब पेज में एक ही तो वेब पेज है बेचारा वो, उसमें बटन आप यहाँ बना रहे हैं, आप फॉर्म यहाँ बना रहे हैं, आप ये यहाँ पर कुछ बना दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ बना दे रहे हैं, तो आपको इन्होंने ये बोला है कि भाई एक डब्बा ले लो हमसे फ्री में, उसको डिव कहते हैं, कंटेनर बोलें बॉक्स बोलें जो अच्छा लगे वो बोलें, तो वो जो है ना बॉक्स जो है आपका, इसके अंदर एक जैसी जो चीजें आ रही हैं ना वो आप इसके अंदर रख दो। बटन चाहिए आपको, 4 बटन चाहिए, 4 बटन रख दें आप यहाँ पर। अब 4 बटन यहाँ पर आपने रख दिए। अब ये बटन डायरेक्टली वेब पेज के ऊपर नहीं है, मतलब आपने क्या किया, ये जो 4 बटन बनाए इसको एक अपना डिव दिया, या इसको बोलें अपनी बाउंड्री दे दी। 4 बटन किसके अंदर रखे हुए हैं? क्या ये वेब पेज पर है? नहीं, ये अपने एक डिव के अंदर बंद है। तो डिव की एक अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम डिव के अंदर रखते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम डिव के अंदर रखते हैं। अब देखें, दोबारा से आते हैं अपनी उसी फजूल सी एग्जांपल पे आते हैं। देखें ये वाली जो एग्जांपल है ना, इसमें अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पर किचन है, ये जो किचन है, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि ना यहाँ पर थोड़ी सी जगह ले ली है मैंने इस जगह पर, मतलब पड़ोसी की दीवार तोड़ के कमरा मैंने उसका भी कब्जा कर लिया, ठीक है, अब जो है ना देखें मेरे पास ये भी आ गई, घर बड़ा हो गया मेरा। तो ये जो किचन है मैं ये चाह रहा हूँ कि इस किचन को जो है ना मैं उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो मेरे लिए कितना आसान होगा अगर किचन की चीज़ें किचन में पड़ी होंगी। ठीक है, 4 मजदूर आए, उनको मैंने बोला यार ये जो किचन का सामान है ना ये उठाकर यहाँ रखना है, तो उनको, वो थोड़ी जाएंगे मेरे स्टडी में या वो ड्राइंग रूम का सामान उठा के थोड़ी रखेंगे वहाँ पर, उनको पता होगा किचन का सामान ये वाला है। इसी तरीके से जो आपका डिव है ना, उस डिव में अगर आप डिव की चीज़ें रखते हैं अंदर, और अगर आप डिव से ये कहते हैं कि भाई डिव को, बटन को नहीं कह रहा मैं, बटन तो अलग अलग पोजीशन पर है, देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक नीचे ऊपर आगे पीछे रखा है, अगर आप सिर्फ डिव से बोले ना कि डिव थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ या नीचे हो जाओ, या मतलब, या राइट से बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं आप उसे, या राइट से 10 मिलीमीटर पिक्सल आप स्पेस दे सकते हैं, तो क्या आपको हर एक बटन को अलग अलग बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिफ के अंदर है और आप डिफ से बात कर सकते हैं। आप डिफ को बोल सकते हैं कि भाई नीचे हो जाओ, ऊपर हो जाओ, उसके अंदर जो बटन रखे हुए हैं ना उनको आप डायरेक्टली नहीं कह रहे और उनसे कोई वास्ता भी नहीं है आपका, आप तो वेब पेज से, वेब पेज के सिबलिंग से कह रहे हैं, या इसको सिबलिंग बोलेंगे, हाँ नहीं इसको चिल्ड्रन बोलेंगे, क्योंकि ये जो वेब पेज है ना ये आपका बॉडी एलिमेंट है। देखें ये आपका बॉडी एलिमेंट है, इस बॉडी के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक डिव बना दिया और डिव के अंदर 4 5 बटन बना दिया। अब बॉडी के अंदर है ना ये डिव, तो बॉडी के अंदर है तो उसका चिल्ड्रन हो गया, और डिव के अंदर क्या है, डिव के अंदर है 4 5 बटन, तो वो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। अब रिलेशन को समझें वरना रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। देखें ये बॉडी है, इसका चिल्ड्रन कौन है? डिव, डिव है, और बॉडी से इन बटन्स का क्या ताल्लुक है?
ये ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो ये जो डिव है ना, आप इससे बात करके ये कह सकते हैं कि ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए, तो वो आपकी बात सुनेगा और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को वो अपने साथ लेकर मूव होता रहेगा। तो डिव से आपको क्या समझ में आया कि ये क्या है डिव? आप लोग हैं चले गए? कंटेनर। सर एक यस सर। कंटेनर है या बॉक्स है जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स रख सकते हैं और फिर उस कंटेनर को किधर भी अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जब मैं तो वेब पेज पर डायरेक्ट भी रख सकता हूँ, मुझे कंटेनर में क्यों रखने की ज़रूरत है? ऑर्गेनाइज सर फिर कैसे रख दिया उससे ना, ग्रुपिंग को कर दी, उसके हाँ अंदर हमने रखेंगे तो वो चीजें फिर रख दी। सारे एलिमेंट को अलग अलग हमें उसकी जो है ना जगह डिसाइड एक करनी कमांड पड़ेगी, देनी और डिव पड़ेगी में नहीं डिव को, करना पड़ेगा। वरना तो यस सर। फिर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन इधर उधर भाग रहे होंगे। कोई एक बड़ा उनके सर पे होगा तो वो सबको एक डिव जगह पे रखे। बनाने से हम अपनी वेबसाइट्स को ना बनाते हुए वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और चीजों को इजीली जो है ना उन तक अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से मुझे समझ आया कि मैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक डिव में रख दूंगा, तो वो चीज़ें बिखरी हुई नहीं होंगी, वो चीज़ें अपने डिव के अंदर ही रहेंगी। अब मैं डिव को कंट्रोल कर पाता हूँ। डिव को मैं कहूँगा कि आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए तो वो हो जाएगा। तो डिव होता है ये। अच्छा, डिव को लिखते कैसे हैं? तो डिव जो है ना वो DIV का एक टैग है, DIV। इसको आप लिखेंगे, डिव एक पेयर टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है इसमें। इसके इसका जो नेचर है, मैं आपको डिव दिखाता हूँ। देखें, ये जो डिव है ना, इस डिव को मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको डिव नज़र आ रहा है वो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। आप देख पा रहे हैं इसे? लिंक भी बनाना पड़ेगा इसका। नो सर। जी सर। नो सर सर मुझे तो सर, ब्लैक वाइट नजर आ रहा वाइट है। नजर आ इंस्पेक्ट रहा है। लिंक सर इसको इंस्पेक्ट सर करने क्रॉस पे प्रॉपर्टीज वाइट देनी दिखेगा। पड़ेगी, तो डिव हाइट विड्थ। तो डिव हमें सर इसलिए इंस्पेक्ट करने पे दिखेगा ना। डिव हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, इंस्पेक्ट करने पर भी क्योंकि नहीं आपको दिखेगा। प्रॉपर्टी नहीं दी सर। सर क्योंकि इसमें अभी हाइट और विड्थ नहीं दी है, अभी ये सिर्फ है मौजूद है लेकिन इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। नॉन सेमेंटिक इसी को कहते हैं ना, आई थिंक। नहीं, नॉन सेमेंटिक इसको नहीं कहते। देखें, यार जो इसकी हाँ। आप वैल्यू नहीं दी ना। अच्छा अच्छा, देखें यहाँ पर ना, ये जो मैं आया अपने इंस्पेक्शन टूल में, जो ये जो लेफ्ट साइड वाली मेरी विंडो है ना, इसके अंदर जो इस पर भी मैं माउस रखता हूँ, जैसे मैंने बॉडी पे माउस लेकर गया मैं, तो वो ब्लू कलर की स्क्रीन से मुझे दिखा देता है ये बॉडी है। बॉडी को ओपन करते हैं, इसके अंदर एक डिव है। अब मैं डिव को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी कोई ब्लू कलर का जो है वो दिखा नहीं रहा कि ये है आपका डिव। कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इट सेल्फ, डिव का जो अपना है ना, वो कोई साइज नहीं होता। डिव का अपना कोई साइज नहीं होता। और डिव में दो चीज़ें हमें समझनी है, एक तो ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, दूसरा इसका अपना कोई साइज नहीं होता। तो डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, लेकिन वो डिव है नहीं। उसको अगर आपको देखना है तो आपको हाइट देनी पड़ेगी। तो इसको अगर मैं दे देता हूँ हाइट 200 पिक्सल, और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ इसको 200 पिक्सल, तो अब वो जो मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है वो मुझे दिखेगा। देखें, वो मुझे दिख रहा है बिल्कुल। तो क्या मेरा डिव इतना बड़ा है? नहीं, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से डिव जो है वो पूरी की पूरी जगह कैप्चर करेगा। इंस्पेक्शन टूल में मैं यहाँ पर डिव को अगर देखूँ, तो ये डिव है। और इसको मैं किस तरह देखूंगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट है बाय नेचर? ये कलर थोड़ा, ठीक है। तो ये जो है ना, डिव डिव के नीचे मैं आकर एक बनाता हूँ बटन, और बटन को मैं ये कहता हूँ कि अभी मैं बटन में लिख देता हूँ प्रेस मी। तो बटन जो है वो नीचे की तरफ बना। इसके मतलब ये हुआ कि बटन का तो हमें पहले से पता है ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। ये तो परमिशन देता है कि इसके साथ जो भी है वो आ सकता है, खाली जगह जो भी है उसमें इनलाइन ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन डिव ने क्या किया, क्योंकि वो बाय नेचर होता है क्या, ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट।
तो इसीलिए वो अपनी लाइन में इस बटन को आने नहीं दे रहा है। तो क्या मैं डिफ को भी इसके नेचर को चेंज कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, डिस्प्ले लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनलाइन ब्लॉक। देखते हैं, तो इनलाइन ब्लॉक लिखने की वजह से अब वो बटन को परमिशन दे रहा है कि वो उसी लाइन में आ जाए। जितना डिव है, जितना आपको ये ग्रेश कलर नज़र आ रहा है, उतनी ही जगह वो कैप्चर कर रहा है और उसके बाद जो बटन है वो उसको परमिशन दे रहा है कि उसी लाइन में वो आ जाए। तो बाय नेचर ये भी डिव जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसमें क्या लिंक भी बनाना पड़ता था भाई HTML से, या ये बगैर लिंक के ही? कोई लिंक नहीं है, ये सिंपल एक टैग है div का। इसके अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे? देखें, डिव को मैं ओपन करता हूँ, ये जो बटन है नीचे इससे मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ। अब डिव के अंदर मैंने बटन इसके रखा अंदर है। बन जाए। अब डिव के अंदर मैंने रखा है तो क्या मतलब, एक डब्बे के अंदर बटन को बंद कर दिया मैंने। देखते हैं, तो ये बटन देखें कहाँ पर हो गया बंद, उसके अंदर। अब मैं अपने यानी कि कैलकुलेटर इसी तरह से बनेगा ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो सर है ना, ये दोबारा बता दें, ये इसके अंदर बटन क्या जगह है? देखें कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। डिव आपको समझ में आया ना, वो एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं। तो जी सर। डिव मैं लिखूंगा div, डिव मैं लिखूंगा, दो टैग मिलेंगे मुझे, ओपनिंग और क्लोजिंग। इस वहीं ओपन से अपने बनाया था कैलकुलेटर का एक अच्छा फाइल। जी जी। तो डिव और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इन दोनों टैग के अंदर मैं यहाँ पर जगह बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर बटन, और बटन के अंदर कुछ लिख देता हूँ ताकि बटन छोटा सा ना बने। ठीक है, अब जो ये बटन है, कहाँ नहीं लिखते। आपकी आवाज कट गई नेट की वजह से। जी, अभी आ रही है मेरी आवाज़? जी अब आई सही हो गई। नेट का इशू आता है फिर सही हो जाता अच्छा, तो ना अभी देखें, डिव के अंदर मैंने बटन बना दिया, और डिव के अंदर आप बटन के नीचे पैराग्राफ बना लें, उसके उसके नीचे और पैराग्राफ बना लें, और पैराग्राफ बना लें, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें डिव के अंदर बन रही हैं। पता कैसे चलेगा डिव के अंदर बन रही है? तो डिव को मैं कहता हूँ कि वो मार्जिन ले ले ऊपर से 20 पिक्सल। देखें, वो डिव नीचे आया तो उसके साथ तमाम चीज़ें नीचे आ गई। इसको मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट ले ले 30 पिक्सल। तो डिव को मैं कर रहा हूँ आगे पीछे, और उसके अंदर की चीज़ें खुद ब खुद उसके साथ मूव हो रही हैं। अब वो एग्जाम्पल समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा था आपको? है। जी, वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट उसके यस साथ तो सर। मूव हो समझ रहे हैं। आ यस गई है। सर। यानी कि जहाँ पेरेंट्स हैं वहीं उसके चिल्ड्रन उसके साथ साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि डिव के अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर ना दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम समझते हैं। डिव जो है मेरा, उससे मैं अलग बातें कर सकता हूँ, और जो मेरा ऑल का टैग है, जो इस स्टैटिक उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उससे भी मैं बातें कर ही रहा था। मार्जिन ज़ीरो कर दूँ, पैडिंग ज़ीरो कर दें, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। तो इसमें भी यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ ना कि कलर, कलर कहते हैं हम टेक्स्ट को, कलर की जो प्रॉपर्टी है उसको वो ब्लू कर दे, तो तमाम जी की सर तमाम वही चीज़ें कह रही। ब्लू हो जाएंगी। ये ऑल, एस्थेटिक के मतलब ऑल होता है, तो तमाम के तमाम टैग्स जितने भी हैं सबको ब्लू कर देगा। हटा देता हूँ मैं अभी से। तो मैं डिव से अलग बातें कर सकता हूँ। अभी मैंने क्या क्या बोला है, डिव को मैंने बोला एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने, फिर मैंने उसके हाइट और विड्थ दिया। अगर मैं हाइट और विड्थ ना दूँ तो क्या होगा, जितना उसका कंटेंट है वो उतना ही बड़ा डिव बनेगा, और हाइट विड्थ दूंगा तो फिर वो उस साइज का डिव बनेगा जो मैंने हाइट और विड्थ दी है। अब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखकर मैंने इसको बोला है कि बाय नेचर ये ब्लॉक एलिमेंट ना रहे, इनलाइन ब्लॉक हो जाए। मार्जिन मैंने ऊपर से स्पेस दिया है, लेफ्ट साइड से स्पेस दिया मैंने इस। अब अगर मैं वेब पेज को आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये इस तरह अभी भी कॉर्नर पर है, लेकिन ये जो डिव है ये किसके अंदर रखा हुआ है?
बॉडी के अंदर। सर बॉडी सर में, बॉडी के अंदर बॉडी में। ये बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो हम इस तरह करेंगे कि बॉडी को बॉडी के अंदर भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब बॉडी यही को से। मैं बॉडी को तो ये नहीं बोलूँगा, मैं अक्सर बैकग्राउंड के लिए ना डिफ को यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपने डिफ को मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ मिटा दी, डिफ फिर से मुझे नज़र नहीं आएगा। डिफ मुझे नज़र आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं ये चीज़ें भी मिटा देता हूँ ताकि डिफ ही गायब हो जाए। अब डिफ में कुछ भी नहीं है, डिफ का अपना तो कोई साइज़ होता नहीं है, आपको पता है। तो डिफ का अपना कोई साइज़ नहीं है। अब मैं ये जो पूरी वाइट पेज आपको नज़र आ रही है ना, वेब पेज, इस पूरे के ऊपर मैं डिफ को फैला दूंगा। पूरे के ऊपर डिफ को मैं कैसे, अब देखें, जो विड्थ विड्थ मतलब ये वाली चौड़ाई जो आपको दिख रही है स्क्रीन की मेरी, आपके स्क्रीन का साइज़ अलग होगा, मेरी स्क्रीन का साइज़ अलग है। तो मैं किस तरीके से पिक्सल में दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से अगर मैंने पिक्सल सेट कर भी दिए तो आपकी स्क्रीन के हिसाब से वो पिक्सल छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो मैं पिक्सल में इसकी विड्थ जो है वो नहीं दे सकता। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, ताकि अगर कुछ बने तो मुझे नज़र भी आए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ग्रेइश कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखें, मैं डिफ को ये कहता हूँ कि विड्थ जो है ना इसकी, वो ले ले 100%। अब 100% मेरी जितनी विड्थ है वो मेरे हिसाब से 100% हो जाएगा, और आपकी जितनी विड्थ है वो आपके हिसाब से भी 100% हो जाएगा। विड्थ मैंने कर दी 100%, लेकिन सिर्फ विड्थ से काम तो चलेगा नहीं, अब हमें हाइट भी चाहिए, तो हाइट भी देनी पड़ेगी। तो हाइट मैं इससे कहूँगा कि हाइट का अंदाज़ा कैसे लगाऊँ मैं। तो हाइट के लिए भी मेरे पास ऐसी ही चीज़ है। हाइट को ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखें, आपका जो वेब पेज होता है ना, वो वेब पेज वर्टिकली नीचे की तरफ उसके अंदर कंटेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक वेबसाइट खोलूँ, जैसे कि हम अमेज़ॉन ओपन करते हैं, तो इसका जो पूरा कंटेंट है वो नीचे की तरफ है वर्टिकली, देखें, और नीचे है, ये जाता रहेगा नीचे। तो नीचे की तरफ कंटेंट है। तो मैं इस सिचुएशन में ना इसको 100% नहीं कह सकता। मैं इसको 100% नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी वेबसाइट को कितनी चीज़ें देने वाला हूँ, मैं और कितनी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इमेजिन किया कि ये आपकी जो विड्थ है ना वो तो 100% हो जाएगी, उसका मसला नहीं है, लेकिन जो आपकी ये हाइट है ना, ये वाली, इस हाइट को आपको एक वर्टिकल हाइट दे देते हैं। तो वो जो वर्टिकल हाइट है वो आपके एक पेज का 100% होगा। इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ। देखें, आपने MS वर्ड के ऊपर काम किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जी सर। तो MS यस वर्ड में ये पेजेस होते हैं ना, पेजेस होते हैं, एक यस सर। एक पेज, यस सर। दूसरा पेज, तीसरा पेज। A4 साइज के होते हैं और मुख्तलिफ इसके नहीं नहीं, A4 साइज का नहीं, आपका जो पेज होता है उसका बाय डिफॉल्ट कोई साइज नहीं होता, उसको आप बोलते हैं कि A5 रखना है, A3 रखना है, या A4 में हाँ ये हाँ। प्रिंट करके दे दो। जो स्क्रीन में नज़र आ रहा होता है उसका अपना कोई साइज़ नहीं है, वो बस एक सिंगल पेज होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि मैं लिखते जाऊं और वो एक ही पेज में लिखा है। वो इसलिए क्योंकि पेजेस में डिवाइड कर दिया उन्होंने स्क्रीन को। MS वर्ड में एक पेज है, उसके अंदर आपने कंटेंट लिखा, जैसे ही आपने उसके अंदर कंटेंट लिखा उसके बाद वो दूसरा पेज दे देता है आपको कि बस अब ये एक पेज ख़त्म, अब आप दूसरे पेज में लिखें। तो आप दूसरे पेज में स्टार्ट कर देते हैं, फिर तीसरे पेज में, फिर चौथे पेज में। तो वर्टिकली जो है ना वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कंटेंट कितना आएगा। इसीलिए 100% हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते। हम यहाँ पर करते हैं कि वर्टिकल हाइट एक पेज की जितनी भी है, वर्टिकल हाइट एक पेज की जितनी भी है वो हमें लेनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 100 VH। 100 VH के मतलब ये होता है कि
100% वर्टिकल हाइट ले लें। अब वर्टिकल हाइट है कितनी, जो मुझे नज़र आ रहा है वो 100% वर्टिकल हाइट है। इससे मैं 200% करके चेक करूँ, कुछ होगा, देखते हैं। तो देखें, अब मुझे स्क्रॉल बार मिलता है। स्क्रॉल बार को मैं यहाँ पर नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ। पता नहीं आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखें मेरे बिल्कुल राइट साइड पे स्क्रॉल यस बार आ दिख गया। रहा है। तो ये अब देखें, नीचे ऊपर ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ। नजर आ रहा है। मतलब मुझे अब 2 पेज की जगह मिल गई। और अगर मैं 100 कर दूँ तो 100 जो है उसमें स्क्रॉल बार चला गया और मुझे 1 पेज की वर्टिकल हाइट की जगह मिल गई। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि पेजेस में मुझे यहाँ पर दी गई हैं कि मैं वर्टिकल हाइट के हिसाब से एक एक पेज है उस पेज में अपना कंटेंट रखूं। और अगर कंटेंट मेरा ज़्यादा है, जैसे अमेज़ॉन का ज़्यादा है, ये एक पेज है जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर कहानी ख़त्म थोड़ी हुई है। देखें इसके नीचे और भी है, और भी है, और भी है, और भी है, और बहुत सारे हैं। तो मतलब ये क्या है, वर्टिकल हाइट है। तो हम यहाँ पर 100 VH देते हैं, तो हमें 1 पेज की वर्टिकल हाइट चाहिए। तो मैंने ये बोला डिफ को अपने कि जो विड्थ है ना वो 100% ले लो, और जो हाइट है वो वर्टिकल हाइट ले लो। उसने डिव ने क्या किया, अपनी ये जो मैंने प्रॉपर्टीज दी हैं उसके हिसाब से वो पूरे के पूरे मेरी बॉडी के अंदर फैल गया, और पूरी की पूरी बॉडी को कैप्चर कर लिया उसने। अभी जो मुझे एक स्क्रीन नज़र आ रही है, एक वर्टिकल हाइट और 100% विथ, मेरा जो डिफ था वो पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल चुका है। अब ये मेरा बन गया बैकग्राउंड। अब जो है मैं इसके कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं 42 को यहाँ पर परसेंटेज कम ज़्यादा करके 10 कर देता हूँ। बिल्कुल डार्क हो गया ये। तो ये जो है ये मेरा बैकग्राउंड बन गया, ठीक है।